हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन फिर से हम लोग आपके सामने स्टार्ट करने जा रहे हैं जीओसी का वो सेगमेंट। कल के वीडियो में आप लोगों को डिस्कस किया था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में और माइनस आई इफेक्ट पूरा मैंने डिस्कस कर दिया था माय डियर। और उसमें मैंने ये बताया था कि NR3 प्लस का माइनस आई NH3 प्लस से ज़्यादा क्यों है, ये डिस्कस किया था मेरे प्यारे बच्चों। एक और चीज़ उसमें मैंने बताई थी, आप लोगों को देखा होगा अगर आपने वीडियो, तो OR और OH में माइनस आई मैंने बताया था किसका ज़्यादा है, बिल्कुल क्लियर आपके सामने मेंशन किया था। OR का माइनस आई OH से ज़्यादा है, विद रीजनिंग आपके सामने प्रूफ हुआ था। अब इसी तरीके से हम थोड़ा इसमें समझेंगे कि CHO ग्रुप अगर आपके सामने है, एल्डिहाइड, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अगर आपको याद नहीं है, बाय द वे आप कंफ्यूज हो गए कि एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में किसका माइनस आई बेहतर है, तो कॉन्सेप्ट देखिएगा। अगर ये बॉन्ड ओपन होगा तो यहाँ डेल्टा निगेटिव और इस पे क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव। ये बॉन्ड ओपन हुआ, इस पे आ गया डेल्टा निगेटिव और इस पे आ गया डेल्टा पॉजिटिव माय डियर। और जिंदगी, हर आदमी एक दूसरे से अगर मिल के चलेगा तो इस दुनिया में तरक्की करने के साधन बहुत हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और वो इस कार्बन से कहता है चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो कह देता है घबराइए मत, अपना पेयर ऑक्सीजन किसको दे देगा, कार्बन को। इसका मतलब यहाँ पर जो कार्बन का डिफिशिएंट नेचर है वो खत्म हो जाएगा। ये काम आपका हाइड्रोजन नहीं कर पाएगा। तो अब इस कार्बन और इस कार्बन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, ये कार्बन। इसलिए एल्डिहाइड का माइनस आई माय डियर कार्बोक्सिलिक ग्रुप से क्या हो गया है, ज़्यादा। आई थिंक ये रीजनिंग आपको कॉन्सेप्ट वाइज लाइन बाय लाइन बिल्कुल क्लियर होगी। इसी स्लाइड से आगे मैं लेते हूं। अगर हम प्लस आई इफेक्ट की बात करें, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, अगर प्लस आई इफेक्ट की बात करता हूं मैं, और ये कार्बन का एसिड स्केलेटन आपके सामने है। मैंने कहा इसके टर्मिनल पे एक ऐसा ग्रुप लगा दे जिसका नेचर EDG प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो। EDG का मतलब माय डियर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और वो ग्रुप ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। तेज 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 एंड दिस। अगर मैंने कहा इसने दिया, जो देता है वो क्या होगा, पॉजिटिव, जो लेगा वो निगेटिव। ये डबल डेल्टा निगेटिव और ये ट्रिपल डेल्टा निगेटिव, दिस द कॉन्सेप्ट। अब इंटायर कार्बन स्केलेटन पर
माय डियर ये देख रहे हैं आप, नेगेटिव चार्ज आ गया है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनों का चल रहा है टुवर्ड्स स्केलेटन चेन। टर्मिनल पे एक ऐसा ग्रुप था जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट को फॉलो करेगा। अब हमको ये देखना है कि पावर ऑफ प्लस आई इफेक्ट माय डियर क्या होगा। अब पावर ऑफ प्लस आई इफेक्ट का जब ऑर्डर हम मेंशन करेंगे तो ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूं जिससे तुमको सीरीज क्लियर होगी। पावर ऑफ प्लस आई इफेक्ट इसमें सबसे पहले कि पावर ऑफ प्लस आई इफेक्ट की अगर बात करेंगे कि सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है, ये मुझको देखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कार्बेनायन का ये पोर्शन, दैट्स अ वेरी गुड, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम, फिर ये नाइट्रोजन का, फिर ये O माइनस, फिर ये O माइनस विद CO, फिर इसके बाद टर्सरी, सब वेरी गुड, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल के बाद आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल के बाद एथाइल, एथाइल के बाद मेथाइल, देन रेफरेंस में आप क्या लेंगे, हाइड्रोजन। माय डियर इस ऑर्डर को बिल्कुल प्लस आई इफेक्ट के लिए फॉलो कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये देखेंगे CH2 माइनस, देन NH माइनस, देन O माइनस, देन CO माइनस, देन टर्सरी ब्यूटाइल, then isopropyl, then ethyl, then methyl, then hydrogen. most important। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन बहुत जबरदस्त हैं और सबसे पहला एप्लीकेशन आपके सामने आने वाला है नंबर 1, इंडक्टिव इफेक्ट का सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे एसिडिक strength of carboxylic acid नंबर 2, बेसिक स्ट्रेंथ
of amino compounds नंबर 3 stability of फ्री रेडिकल, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये 3 एप्लीकेशन माय डियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमिनो आपके सामने लिखा हुआ कंपाउंड्स, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, सब में प्लस आई और माइनस आई का रोल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे घटाएंगे, सब कुछ आपके सामने है। तीसरा एप्लीकेशन मैंने मेंशन किया, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। पेपर पास आ गए हैं, तैयारी सबको करना है। अभी भी अपने को इस स्थिति में मत रखिए कि हमको आता है। प्लीज़ बच्चों पढ़ना स्टार्ट करिए, एप्लीकेशन करना चालू करिए, जुट जाइए लाल सर के साथ, कदम से कदम, पेन के साथ, कॉपी के साथ मिल करके जब पढ़ाई करेंगे बहुत मजा आएगा। ऑल ओवर कंपटीशन टेस्ट की जब बात करें इंडिया में, तो बहुत से बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ सिलेक्ट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। सिलेक्शन के पीछे हार्ड वर्क है, लेकिन लगन भी बहुत ज़रूरी है। धोखा अगर गार्जियन को देना चाहते हैं तो दे सकते हो, लेकिन ओवरऑल नेट रिजल्ट में बच्चों समझा रहा हूँ, धोखा आपको ही मिलेगा। इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ, अर्जुन की तरह से आपको निशाना लगाने के लिए बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। ये 20-25 दिन बिल्कुल दुनिया से अलग हो जाओ, अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लीजिए और सिलेक्शन के लिए तैयार हो जाइए। अगली स्लाइड। चौथा एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। पांचवा एप्लीकेशन, ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि स्टेबिलिटी कार्बेनाइन की जो होती बेटा, वो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से ही बताई जाती है, या मेजोमेरिक, अभी आगे डिस्कस करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट कार्बेनाइन पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो 5 एप्लीकेशन आपके सामने भी मेंशन कर रहा हूं, जल्दी बोलिए। स्टेबिलिटी ऑफ मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमिनो कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, कोई भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, सपोज करिए RCOOH, एप्लीकेशन देखना। अगर ये आयनाइज होगा तो RCOO माइनस और H प्लस कॉन्सेप्ट। अगर इसका हम डिसोसिएशन कांस्टेंट मेंशन कर दें के,
तो एक ब्रैकेट में होगा RCO O माइनस, दूसरे ब्रैकेट में होगा H प्लस, नीचे आएगा RCOOH। इस K को हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन। कांस्टेंट ऑफ एसिड। यहां से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि H प्लस जितना ज़्यादा होगा एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा होगा। तो पहला पॉइंट Ka की जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या बेटा उतना ज़्यादा होगा। इट मीन्स पहला पॉइंट क्लियर दिख रहा है यहाँ पर देखिए, एसिडिक अगर स्ट्रेंथ की बात करेंगे हम लोग तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू, जितना ज़्यादा K उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। और जितना स्टेबल, दिस पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू माय डियर, मोस्ट स्टेबल कार्बोक्सिलेट एनायन अगर हो जाएगा, अगर एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ विद इन सेकेंड इंक्रीज हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा स्टेबल, एक एक लाइन बता रहा हूं कंपटीशन के लिए, जितना ये स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ माय डियर क्या होगी उतनी ज़्यादा होगी। यहीं पर एक चीज़ और आती है, पी के वैल्यू, पोटेंशियल ऑफ के। तो पोटेंशियल ऑफ के क्या होता है, पी के बराबर माइनस लॉग बेस 10, दिस इज अ के। इसका मतलब अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। जितना कम पीके उतना ज्यादा एसिडिक। सपोज करिए अगर ये 4 एसिड है, ए बी सी और डी, और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हम कह दें 10 की पावर -2, इसका 10 की पावर -6, इसका 10 की पावर -4 और इसका 10 की पावर -3। इसका पीके कितना होगा सब बच्चे जानते हैं, फार्मूला लगा दिया माइनस लॉग के, तो लॉग 10 की पावर -2, 2 लॉग 10, पीके कितना हो जाएगा बेटा 2। बहुत से बच्चे हो सकते हैं, बिल्कुल बेसिक मैं सिखा दे रहा हूँ। अगर ये माइनस लॉग है, के की जगह मैंने पुटअप कर दिया 10 की पावर -2, ये माइनस इधर आया, क्या हो जाएगा प्लस 2 लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू माय डियर कितनी होती है 1। जल्दी बताइए पीके की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। इसका पीके 6, इसका पीके 4, इसका पीके 3। तो अब यहां से क्लियर है, जिसका के जितना ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। सबसे ज्यादा के किसका दिख रहा बेटा 10 की पावर -2, और सबसे कम पीके किसका दिख रहा वो भी 2 है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी बेटा ए की।
तो यहाँ पर अगर तुमसे कोई पूछेगा सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है, तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो गई, ए की। कॉन्सेप्ट, इसी को आगे बढ़ाते हैं। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसमें अगर ये आयनाइज होता है तो RCOO माइनस एंड H प्लस, जितना ये स्टेबिलिटी को बढ़ा दे किसकी, कार्बोक्सिलिक एनायन की। अब दो चीजें हैं, माइनस आई इफेक्ट इस एनायन की स्टेबिलिटी क्या है, इंक्रीज करेगा, और प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, दोनों चीजें आपके सामने दिख रही हैं। तो जितना स्टेबल एनायन उतना ज्यादा एसिडिक नेचर, प्लस आई इफेक्ट एनायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी बिल्कुल क्लियर इंक्रीज करेगा। इट मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अराउंड अगर माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या बेटा, बढ़ जाएगी। एक ऑर्डर नोट कर रहा हूँ, जेई और नीट के लिए 100 में 100% चांसेज हैं, और इसको सभी बच्चे नोट कर लें, बहुत मजा आएगा आपको। दिस इज अ फॉर्मिक एसिड, देन बेंजोइक एसिड, माय डियर फॉर्मिक एसिड, और दूसरे नंबर पे आएगा बेंजोइक एसिड। फिर इसको कनेक्ट करेगा एसिटिक एसिड, फॉर्मिक और एसिटिक एसिड को कनेक्ट करने वाला एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा बेटा, बेंजोइक एसिड। फिर आएगा कार्बोनिक एसिड, फिर आएगा कार्बोलिक एसिड, दिस द कॉन्सेप्ट, जिसको फिनॉल कहते हैं। फिर आपके सामने HOH, फिर आपके सामने ROH, फिर आपके सामने एल्काइन, फिर आपके सामने अमोनिया, फिर आपके सामने एथीन, और फिर आपके सामने ईथेन। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपके सामने माय डियर मेंशन है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपके सामने फॉर्मिक एसिड दिख रहा है, देन बेंजोइक, देन एसिटिक, देन कार्बोनिक, देन कार्बोनिक, देन HOH, देन ROH, देन एथाइन, देन इथेन, देन अमोनिया। एथाइन और एथीन को कनेक्ट करने वाला कौन, ये रहा आपके सामने, दिस द कॉन्सेप्ट, अमोनिया। फॉर्मिक और एसिडिक को कनेक्ट करने वाला कौन, दिस द बेंजोइक। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जिंदगी डामाडोल है, इधर उधर हचकोले ले रही है, अरे बेंजोइक एसिड को कहाँ रखें, अरे बेंजोइक एसिड माय डियर कहाँ पे रखेंगे सर, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड को कनेक्ट करने वाला क्या है, बेंजोइक एसिड।
सर अमोनिया कहाँ रखें, बड़ा कंफ्यूजन। लाल सर की टेक्निक, लाल सर की चोरी। चोरी का मतलब समझते हो ना, समझ गए। तो अमोनिया जो है वो एथाइन और एथीन को कनेक्ट कर रहा है। इस एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को चैलेंज करता हूं बेटा, जेईई मेंस का पेपर होगा, कहीं ना कहीं एक ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा। 2021 का इंतजार है। क्वेश्चन जरूर देखना, लाइन बाय लाइन मिलने के पूरे चांसेस। इसी एप्लीकेशन को आगे बढ़ाते हुए दो क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर मैं कह दूं ये एसिडिक एसिड है और फिर मैं कह दूं ये फ्लोरोएसिटिक एसिड है, और एक मैं कह दूं ये ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड है, और फिर मैं कह दूं ये डाईफ्लोरोएसिटिक एसिड है। इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या हुआ? बहुत से बच्चे कहते हैं सर क्लोरीन का माइनस आई ज़्यादा है कि OH का माइनस आई ज़्यादा है, एकदम से भूल गए। रीजन समझना मेरे प्यारे बच्चों। क्लोरीन का तो नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.0। बहुत से बच्चे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 समझ के OH का माइनस आई ज़्यादा समझ बैठते हैं। कभी ऐसी गलती न करना। अरे ये जो OH है इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस के कारण इसकी डिफिशिएंसी पूरी हो रही है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर उतना नहीं है जितना कि क्लोरीन काम करेगा। इसलिए हैलोजेंस एल्कोक्सी और OH दोनों से पहले आते, मतलब यहाँ तक आयोडीन का भी माइनस आई OH से ज़्यादा होगा। तो जिंदगी में कन्फ्यूजन नाम की कोई चीज़ ना हो। क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट OH से ज़्यादा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लाइन बाय लाइन है कॉन्सेप्ट। अब इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ को अरेंज करना था। तो यहां पर आप देख रहे हैं 3 फ्लोरीन है, यहां पे देख रहे हैं आप 2 फ्लोरीन है, यहां पे 1 फ्लोरीन है। तो जहां 3 फ्लोरीन है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी सबसे ज्यादा? CF3 COOH। सेकंड नंबर पे CHF2 COOH डाइफ्लोरोएसिटिक एसिड, देन CH2F फ्लोरोएसिटिक एसिड, देन एसिटिक एसिड। कॉन्सेप्ट आपके सामने है। लेकिन यहीं पर अगर हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, तेज 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 तेज, और ये COOH लगा दें, ये NO2 लगा दें, ये बेंजोइक एसिड लगा दें, ये NO2 लगा दे मेटा पे, और ये NO2 लगा दे पैरा पे।
कॉन्सेप्ट देखना। NO2 ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता जो शो करता माइनस आई इफेक्ट। ये भी शो कर रहा माइनस आई इफेक्ट, ये भी शो कर रहा माइनस आई इफेक्ट। और अभी मैंने बताया था कि माइनस आई इफेक्ट हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। अरे यहां माइनस आई लगा हो या प्लस आई लगा हो, आर्थो पोजीशन पर कैसा भी ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ये सिखाता है कि ड्यू टू आर्थो इफेक्ट रिगार्डलेस कि ये प्लस आई है, माइनस आई है, प्लस एम है, माइनस एम है। अभी मेजोमेरिक इफेक्ट का जो सेगमेंट मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, तब तुमको वो जहर दूंगा कि मेजोमेरिक कहाँ लगे, कहाँ पावरफुल, कहाँ इंडक्टिव देखें, कहाँ मेजोमेरिक देखें, और मेजोमेरिक इफेक्ट कैसे डोमिनेटिंग इफेक्ट शो करता है। उसका मजा अगली वीडियो में लेना जरूर माय डियर, मिलने वाला है। तो इसमें अभी तुमको सीधे सीधे दिख रहा है कि सबसे कमजोर इसमें कौन है, बेंजोइक एसिड दिख रहा मेरे प्यारे बच्चों। इसमें डिस्टेंस क्या है बेटा, दिख रही होगी आपको सामने, ये पास है, इसमें थोड़ा दूर हुई, इसमें बेटा और दूर हो गई। मजा लो, जितना दूर दूरियां बढ़ेंगी दिक्कतें पैदा होंगी। तो जितना दूर है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम है, जितना पास है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा है। तो माय डियर, वैसे भी लाल सर ने कहा ड्यू टू आर्थोपेट सबसे ज्यादा, आंख बंद करके मन में सोचिए कि लोकाभिरामम रंग रणधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारण रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरण प्रबद। ईश्वर का नाम लीजिए, लाल सर को याद करिए, दन से आर्थोटिक कर दीजिए खाली NH2 को छोड़ करके। तो आंसर देखिए कितना जबरदस्त माय डियर। सबसे ज्यादा एसिडिक सर ने बता दिया है कि कैसा भी ग्रुप लगा हो, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड अगर एरोमेटिक में है तो वो कौन सा है, आर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड हो गया। दूसरे नंबर पे बेंजोइक एसिड तो आएगा नहीं, क्या आएगा बेटा, मेटा वाला। अब यहां पर एक चीज तुमको याद रखना है, मेटा में सिर्फ माइनस आई काम करता, माइनस एम तो काम ही नहीं करता है, इसलिए अब आएगा पैरा वाला, क्योंकि यहां पर मेजोमेरिक इफेक्ट का भी रोल है। यही वीडियो अगले आपको मिलने वाली है, क्योंकि बच्चे कहेंगे सर डिस्टेंस पास है तो मेजोमेरिक इज अ पावरफुल देन इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि मेटा पोजीशन पे तो माइनस एम काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ से बढ़ाने वाला एसिडिक स्ट्रेंथ कौन है मेटा पे, ओनली माइनस आई इफेक्ट। तो आंसर का तरीका देखिए कितना जबरदस्त, ये मेटा आ गया। और सबसे कमजोर मेरे प्यारे बच्चों कौन हो जाएगा, दिस इज बेंजोइक एसिड। कॉन्सेप्ट, सर माइनस आई हो या माइनस एम हो, प्लस आई हो या प्लस एम हो, सबसे ज़्यादा एसिडिक लाल सर ने क्या कहा है, लाल सर ने क्या बोला है, आर्थो लगाना खाली NH2 को छोड़ करके, आर्थो एमिनो बेंजोइक एसिड को छोड़ करके, क्योंकि वो एक ही प्लेन में ज्यूटेराइन का फॉर्मेशन है, इसलिए वहाँ दिक्कत है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक आर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, देन पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, देन बेंजोइक, देन मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, देन बेंजोइक एसिड। माय डियर, ये ऑर्डर आपके सामने है। इसमें डिस्टेंस पास, इसमें डिस्टेंस दूर, यहां दोनों में कौन बेहतर है, NO2 आर्थो वाला। वैसे ही बताया था, क्योंकि मेजोमेरिक तो दोनों में है।
ये मेटा वाला कमज़ोर इसलिए हुआ क्योंकि मेटा पोजीशन पर रिजोनेंस अप्लीकेबल होता ही नहीं है। सबसे कमज़ोर कौन सा हो गया माय डियर? बेंजोइक एसिड। मेरे प्यारे बच्चों, अगले एप्लीकेशन जो मैं और तुमको कार्बोक्स लिख के सिखाऊंगा, तब सिखाऊंगा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमिनो कंपाउंड, तब डिस्कस करूंगा जब पूरा वीडियो आप मेसोमेरिक इफेक्ट का देखेंगे। तो आपको रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट जब दोनों आइडिया हो जाएंगे तो फिर ये एप्लीकेशन और जानदार लगेंगे। मुलाकात फिर होगी आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक सभी बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई भी कमेंट आपको जो भी जैसा लगे आप करिए, बताइए और क्या चाहते हैं। बाय बाय, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।